मादी चीज़ों से आगे सोचें, थिंक बियॉन्ड मटीरियल थिंग्स। तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान व शौकत के उनमें से किसी की मानंद मुलव्वस न था। मत्ती रसूल की मार्फत इंजीली बयान, उसका 6वां बाब 27वीं से 29वीं आयत। खुदा उनकी सलामती हमेशा आप पर कायम रहे। अजीजों, आपकी सोच, आपके ख्यालात आपकी जिंदगी को महदूद कर सकते हैं। हमारा खुदावंद और नजात दहिंदा यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम मादी चीज़ों के बारे में सोचें, यानी खुराक, लिबास, पैसा वगैरह। मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब और 25वीं आयत के अंदर यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? अगरचा खुराक, लिबास, रिहाइश, पैसा बदन के लिए की बका के लिए अच्छे हैं, लेकिन हमें अपनी जिंदगी इन पर मरकूज नहीं करनी। बिकॉज गॉड नोज हिज जॉब, क्योंकि खुदा अपने काम को जानता है और उसे पता है कि कब और किस वक्त अपने बच्चों को मुहैया करना है। प्लीज अजीजों, खुदा बाप है और वो अपने बच्चों को मुहैया करता है। यहां तक कि वो हवा के परिंदों और जंगली सोसन के दरख्तों का भी बंदोबस्त करता है। मादी चीज़ों के बारे में सोचने के बजाय खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी के बारे में सोचें, और दुनिया की तमाम चीज़ें आपको फराहम कर दी जाएंगी। मत्ती की इंजील 6 बाब की 33वीं आयत में सिखाया गया है कि बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। भी लोगों के साथ मोहब्बत और भलाई करने के बारे में सोचें जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है, और खुदा आपके लिए फराहम करेगा और आप को बरकत के एक चैनल के तौर पर इस्तेमाल करेगा, और आप ना सिर्फ बाबरकत होंगे बल्कि बाइस से बरकत बन जाएंगे। ज़बूर 23 उसकी 5वीं आयत का आखिरी हिस्सा ज़बूर नवीस कहता है, मेरा प्याला लबरेज होता है, यानी मेरी ज़रूरत से ज़्यादा। हमें अपनी दुआओं का रुख बदलने की ज़रूरत है। खुदा से कहें, मुझे 22 से बरकत बना, और अनदेखी चीज़ों की तलाश में रहे। याद रखें, कलाम खुदा हमारी रहनुमाई करता है कि जिस हाल में कि हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीज़ों पर नज़र करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ा हैं मगर अनदेखी चीज़ें अबदी हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 4वां बाब और 18वीं आयत। हालेलुया। आए फिक्रों पर गालिब हो। क्या आपको आज के पैगाम से बरकत मिली? बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन पर जाएं और अपनी राय और गवाही शेयर करें। अपनी दुआ या दरख्वास्त भी भेजें। हम यकीनन जो दरख्वास्तें हमें मौसूल हो रही हैं, हम उनके लिए बाकायदगी से दुआ कर रहे हैं। मैं उन सीनियर खुदाम का भी शुक्रगुजार हूँ और दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ जो अपनी खूबसूरत आरा से और अपनी फीडबैक से हमें इनकरेज कर रहे हैं। खुदा आपको बरकत दे।